बोर्ड परीक्षार्थी के लिए एक सलाह देते हैं कि सबसे पहले हम ये आपको बता दूं कि नव वर्ष की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, स्टूडेंट, किसान, जवान, हमारे देश के कारीगर, तमाम लोगों को दिल से बहुत बड़ी बधाई। आपका ये नया वर्ष आए और हर रोज़ खुशियों से बीते, बस यही मेरी कामना है। अब हम इंटर और बोर्ड के परीक्षार्थियों को एक विशेष सलाह देना चाहते हैं। अब पछतात होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। आपके पास बोर्ड परीक्षार्थी के लिए 1.5 महीना से 2 दिन कम और इंटर के परीक्षार्थी के लिए तो मात्र 1 महीना बचे हैं। तो इस 42-43 दिन, मैट्रिक के जो विद्यार्थी हैं इस 42-43 दिन और बोर्ड वाले लगभग 1 महीना, मान लें 30 दिन के अंदर जितनी भी तैयारी कर पाएंगे, बिना दिमाग में हेडक लिए, बिना कोई टेंशन के, जब काम हमें ही करना है तो हम टेंशन क्यों लें। सर्वप्रथम आपको एक याद करने में और पढ़ने में मन कब लगेगा, इसे ध्यान से समझें। एक बार उद्धव ने राधा से कहा कि राधा से कहा और गोपियों से कहा कि आप कृष्ण को भूल जाइए क्योंकि अब वो आने वाला नहीं है। तो गोपियाँ कहीं, हे उद्धव, मैं सुना हूँ तू बहुत विद्वान है। कहा हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कहा मन कितने होते हैं? तो उद्धव कहे एक। कि अगर मन एक है वो मैं कृष्ण में लगा दिया हूँ, अगर तू वहाँ से ला के दे सकता है तो जो ला के दे दे, तो जहाँ कहेगा उस मन को वहीं लगा दूंगा। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, मैं भी कहता हूँ कि मन केवल एक है, आप जिस काम में लगाएंगे उस काम में लग जाएगा और फिर पूर्णता आप प्राप्त कर लेंगे। तो मैं यही एक सलाह दूंगा कि आप दिल लगा के पढ़ाई करें। जो बचा, जितना बचा उतना ही वक्त काफ़ी है। प्रतिदिन एक सिस्टम से, रूटीन से पढ़ाई करें। मैथ के लिए एक पेपर 100 नंबर का प्रतिदिन सॉल्व करें और रूटीन बाय रूटीन हर पेपर को याद करें। और सबसे पहला बात है कि पढ़ाई मेरा कर्म है, उबना नहीं चाहिए। अगर सैनिक बॉर्डर पर उब जाएंगे तो हम आज घर में सुरक्षित नहीं हैं। हमारे पुलिसकर्मी अगर चैन से सो जाएंगे तो हम आज सुरक्षित नहीं हैं। वैज्ञानिक अगर, साइंटिस्ट अगर चैन से सो जाएंगे तो देश का तरक्की संभव नहीं है। तो हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कल आप देश के सैनिक हैं, कल IAS IPS अफसर हैं, BPS, डिप्टी कलेक्टर, DPS, सब कुछ आप ही हैं। कल देश के टीचर हैं। देश का पूरा भविष्य अपने आप पर टिका हुआ है। आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होते हैं। माँ बाप केवल दवाई, डॉक्टर केवल दवाई लिखता है, खाना तो मरीज को पड़ता है। माँ बाप केवल जन्म देते हैं, अपने जीवन का निर्माण खुद करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपका ईमान आपके हाथ में है, आपका सब कुछ आपके हाथ में है। आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। इरादा प्रबल होना चाहिए और ये शरीर ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। अगर आपके मन में कभी द्वंद्व हो जाए तो ये शरीर ईश्वर को, अल्लाह को सौंप दीजिए कुछ पलों के लिए। आपके पास एक एनर्जी आएगा, अपर पावर आएगा और उस पावर से अपनी पढ़ाई को बहुत तेज़ी में करेंगे। क्योंकि कल आपको देश बचाना है, गांव बचाना है, शहर बचाना है। और कल कोई देश का कमांडो बन के बचाएगा देश को, कोई देश का सैनिक बन के बचाएगा, आंतरिक और बाहरी पुलिस बन के बचाएगा। इसलिए देश की सारी जिम्मेवारी, कल आप पुलिस हो, कल आप IAS हो, कल IPS हो, ये देश को बचाना तुम्हारा धर्म है। बाकी लोग तो पाखंडी हैं, चेहरे से बना के अच्छे दिखते हैं, अच्छे अच्छे बात करते हैं, मगर उन पाखंडियों से मेरा देश नहीं चलने वाला है, उन चमचों से मेरा देश नहीं चलने वाला है। आप लोग देश के कर्णधार हो। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि दिल लगा के पढ़ाई करें। इस 15 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर एक औसत बना लें कि हम 10 क्वेश्चन बना के ही खाना खाएंगे, 10 क्वेश्चन याद करके ही खाना खाएंगे। अगर हम 15 में 10 से गुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा और फिर 45 में 10 से गुना कर देंगे तो 450 हो जाएगा। तो आप 450 ही क्वेश्चन क्यों याद कर सकते हैं? आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, और ज़्यादा है। अपनी सारी एनर्जी लगा दे पढ़ाई में, ये दुनिया में आप पहचान हो जाएगा आपका। यही पहचान की प्रथम सोपान है। भगवान कृष्ण के नाम से जाने जाते थे नंद बाबा, न कि नंद बाबा के नाम से जाने जाते थे किसान कृष्ण। तो हर बेटा का ये धर्म है
कि अपने माँ बाप का सम्मान करे, अपने माँ बाप को एक इज्जत सम्मान गांव समाज में दिलाए। ये कब संभव है? जब पढ़ के आप तरक्की की राह पर चलेंगे। ईमान वो ताकत है कि बड़े बड़े बेईमानों को भी झुका देंगे। वक्त भले ही बेईमानों का चंद पल के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए वक्त ईमान के लिए ज़्यादा होता है। उसके आगे बेईमानों के आगे सर नहीं अगर झुकाना है, चमचों के आगे सर नहीं झुकाना है, तो बस एक ही बात मैं सलाह दूंगा कि दिल लगा के पढ़ें। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है। इस परमात्मा के लिए ये हमारा अटल विश्वास है। मैं इसी रास्ते पर चलकर आज तक सफलता हासिल किया हूँ। किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे डरा दे, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता जो मेरे अंदर भय पैदा ले। निर्भय होकर तैयारी करें, पढ़ें और आप सफलता आपका कदम चूमेगा। इस नए वर्ष में मेरे तरफ से इसे तोहफा समझकर कबूल कर लीजिए। जय हिंद, जय बिहार। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को।